आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इसे मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आपने कभी भी मेरे इस नए तरीके से इस रेसिपी को नहीं बनाया होगा। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेने हैं प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 अदद और इस तरह से करके बिल्कुल बारीक-बारीक सा हमने इसे काट लिया है। 2 अदद प्याज लेंगे। अब हमने इसके अंदर डालने हैं अंडे और अंडों की तादाद जो है यहाँ पर 3 अदद है। आप यहाँ पर चाहें तो 2 भी शामिल कर सकते हैं, 4 भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि आप अंडों की तादाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे पास जितनी प्याज की मिकदार थी उस हिसाब से 3 अदद जो अंडे थे ना वो इसके लिए काफ़ी थे। तो 3 अदद जो अंडे हैं वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है बेसन। और बेसन जो है यहाँ पर मैं तकरीबन आधा कप है, ठीक है मेरे पास। इसे भी हम डाल देंगे इसके अंदर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें, बिल्कुल थोड़ी-सी। अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो ना तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप। तकरीबन 2 चम्मच डाल दी मैंने और 1 अदद मीडियम साइज़ का जो टमाटर है ना, वो मैंने डाल दिया है। थोड़े-से मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने इसमें डाल दिया है सब्ज़ धनिया। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें नमक का डाल रही हूँ। 1/3 चम्मच हल्दी का डाल देंगे। तकरीबन आधा चम्मच ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी लाल मिर्च का। तकरीबन आधा चम्मच यहाँ पर हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर और उसके साथ साबित धनिया जो है हाथों से आपने इसे दरदरा सा कर लेना है, इसके अंदर मिक्स कर लेना है और उसके बाद तमाम चीज़ों को अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे बिना पानी डाले हुए। यहाँ पर हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको मैं अभी यहाँ पर बोल छोटा है, हमारी प्लेट छोटी है तो इसे मैं बड़े बोल में शिफ्ट कर लूँगी। शिफ्ट करने के बाद आपने पहले मिक्स करना है अच्छी तरह से ना, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर हमने पानी डालना है या नहीं, या सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके लिए अंडे ही काफ़ी हैं। क्योंकि अंडे डालने से बहुत ज़्यादा आपको इसका टेस्ट कमाल का मिलेगा। बिल्कुल एक अलग तरह से आपको ये जो रेसिपी है ना ये फ़ील होगी। अच्छा, यहाँ पर पानी डालने की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं होती, 3 अदद अंडों से ही ये काम जो है ना चल जाएगा। अगर पानी डालने की ज़रूरत हो तो आपने 1 से 2 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने लिया है और तकरीबन 2 चम्मच जो है ना पानी मैंने इसमें डाल दिया है। पानी डालने के बाद दोबारा से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा बेसन कम है या आपके प्याज कम हो गए हैं या थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, तो आप 1 या 2 चम्मच जो है ना बेसन इसमें और शामिल कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को यहाँ पर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे हम यहाँ पर रेस्ट पर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम अपना जो नेक्स्ट काम है ना उसे कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद पैन और उसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा-सा ऑयल और उसके साथ ही 2 अदद मीडियम साइज़ के जो प्याज़ हैं उसे बिल्कुल बारीक आपने चॉप कर लेना है। इसे इसके अंदर शामिल करेंगे और इन्हें हम पका लेंगे हल्का सॉफ्ट होने तक। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, ना ही हमने प्याज़ का जो कलर है उसका थोड़ा कलर जो है वो चेंज करना है। बस आपने देखना है कि हल्का-हल्का सा प्याज़ जैसे ही सॉफ्ट हो गया है, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर जो प्याज़ है आप देख सकते हैं थोड़ा-सा सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसे भी हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, जब तक कि भुने हुए अदरक लहसुन की इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आती। तो 1 से 1.5 मिनट जैसे ही आप इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भून लें, मीडियम फ्लेम के ऊपर ये तमाम काम करिएगा। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें। इसे भी इसमें हम शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद कुछ देर के लिए इसे भी हम इसके साथ भून लेंगे। जब आप देखिए तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। और बेसन जो है ना यहाँ पर हमने आधा कप डालना है, ठीक है। आप घर में कोई भी कप या कटोरी जो है ना उसे आप इसमें मेजर कर सकते हैं। ये देखिए आधा कप बेसन है, इसे हमने अच्छी तरह से छान लिया था। अगर हम चम्मच का हिसाब लगाएं तो तकरीबन 3, साढ़े 3 या 4 चम्मच बेसन बनेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना। अगर कप हो आपके पास तो उससे मेजर कर लें, तो आधा कप बेसन जो है काफ़ी है। इससे ज़्यादा डालेंगे तो रेसिपी जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। अब बेसन डालने के बाद इन तमाम चीज़ों के साथ हमने बेसन को अच्छी तरह भूनना है और इसकी हमने इतनी अच्छी तरह भुनाई करनी है कि जो बेसन है ना उसका कलर जो है वो हल्का लाइट ब्राउन हो जाए। तो मीडियम लो फ्लेम के ऊपर तमाम काम करिएगा, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो बहुत जल्दी से बेसन जल जाएगा। तो जब तक हम बेसन भूनते हैं, यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए थे, उसको अंदर मैंने डाल दिया, थोड़ा सा उसका पेस्ट हमने बना लिया था पानी डालकर। उसमें तकरीबन 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी है, उसके साथ आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच तकरीबन इसमें हमने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अभी इसे थोड़ी देर हम रख देंगे और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बेसन और प्याज को हम भून रहे थे, उसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है, यानी कि लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है।
तो आपको खुद फ़ील होगा जब आप इसे भून रहे होंगे ना, तो इसके अंदर से बड़ी ही ज़बरदस्त सी आपको भुने हुए बेसन की खुशबू आ रही होगी। तो जब अच्छी तरह से आप इसको भून लें, हल्का-सा इसका कलर भी आपको देखने में लाइट ब्राउन लग रहा हो, तो जो हमने टमाटर रखे हुए थे ना, तमाम मसाले डालकर वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। अब आपने यहाँ पर बिना पानी डाले हुए इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि तमाम जो टमाटर है उसका पानी इसके अंदर से ख़त्म नहीं हो जाता और जो मसाला है ना वो पैन छोड़ना शुरू नहीं हो जाता, यानी कि आपको हल्का-हल्का सा साइडों से ऑयल जो है ना वो नज़र नहीं आता, जिसका मतलब होगा कि जो नमक, मिर्च जितनी भी चीज़ें हमने इसमें स्पाइसेस डाले थे ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर पक चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से माशाल्लाह ज़बरदस्त सा ये जो मसाला है हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसे कुछ देर के लिए और भुनाई करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी बहुत इसके अंदर कसर है, ताकि तमाम चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से पक भी जाएँ, बेसन भी है, उसके साथ हमने स्पाइसेस भी डाले हैं। तो इसे कुछ देर के लिए भुनेंगे, तब तक हम यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद बोल और बोल के अंदर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दही और दही मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 2 कप। कोशिश करें जो दही है ना वो आपका खट्टा हो, ठीक है? 1 दिन पुराना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पानी और पानी यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 कप। ये हमने डाल दिया इसमें तीसरा कप। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह से ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाए। इसके अंदर कोई भी दही की जो फुटकी वगैरह है ना वो नज़र ना आए। तकरीबन 2 कप दोबारा से पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। टोटल हमने इसमें डाल दिया है 5 कप पानी। 2 कप तो हमारे पास दही था और उसको उसके अंदर हमने जो पानी डाला है ना वो 5 कप है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेसन था उसके साथ जो टमाटर हमने डाले थे ज़बरदस्त से भुन चुके हैं। साइडों से आपको हल्का-हल्का सा ऑयल नज़र आ रहा होगा। ऑयल वैसे मैंने थोड़ा कम डाला था। तो यहाँ पर बस इतना हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब हमने इसके अंदर डालना है दही और पानी जो हमने अच्छी तरह से मिक्स करके रखा हुआ था ना, उसे हमने इसके अंदर डालना है और आपने इसे एक दफ़ा ही नहीं डालना, आपने यहाँ पर थोड़ा-सा इसमें शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से एक दफ़ा मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने। यहाँ पर हो सके तो आप अपनी फ्लेम को बंद कर दीजिएगा ताकि आपका जो काम है ना वो ख़राब नहीं हो और बहुत अच्छी तरह से ये आपकी रेसिपी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-सा हमने इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब जो बाकी हमारे पास दही और पानी हमने अच्छी तरह मिक्स किया हुआ था ना, वो तमाम हमने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, चम्मच की मदद से भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से अगर जो हैंड बीटर है उसकी मदद से आप करेंगे, तो कोई भी गुठली बनने का चांस नहीं होगा, तो अच्छी तरह से ये इसके अंदर ना मिक्स भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाकर आपने इसका 1 बॉयल आने का वेट करना है। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है। कुछ ही देर में ये देखें इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुका है। एक दफ़ा अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लेना है। तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा कि आज हम बना रहे हैं बिल्कुल ही नए अंदाज़ से कढ़ी पकौड़ा जो कि बेहद लज़ीज़ बनेगा। तो ज़रूर भी आप भी इस तरीके से इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ी है वो तैयार हो रही है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा-सा इसमें शामिल करूँगी साबित जो होता है ना धनिया, तो उससे इसके अंदर जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। तो यहाँ पर इस स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे काफ़ी हद तक वो पक भी जाएगा और उसका मज़ा भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो तकरीबन 1 चम्मच है, अच्छी तरह से इसे हाथों से दरदरा करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हल्का-सा मिक्स कर देंगे, दोबारा से ढक्कन लगा देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब यहाँ पर हमने ले लिया एक अलग से पैन और उसके अंदर इस तरह से करके आपने बहुत कम ऑयल के अंदर इस तरह छोटे-छोटे से पकोड़े बनाने हैं। एक तो ये जो पकोड़े हैं आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल अलग आपको टेस्ट आएगा और जब आप कढ़ी में डालेंगे तो ये पकोड़े जो हैं ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, ज़्यादा सख्त नहीं होंगे बल्कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। तो यहाँ पर आपने तमाम पकोड़े जो है ना बहुत कम ऑयल में ये जो पकोड़े हैं ना, क्योंकि इसके अंदर अंडा है तो बहुत कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं, नहीं तो वैसे हम पकोड़े जो फ्राई करते हैं ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे दोनों साइडों से अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं तो फिर आपने इन तमाम को इसके अंदर से निकाल लेना है। सेम इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट बैच है ना उसे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से हमारे जो पकोड़े हैं ना वो तैयार हुए हैं और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। तो इन्हें निकालने के बाद अब यहाँ पर जो कढ़ी हमारी थी वो भी ज़बरदस्ती माशाल्लाह से यहाँ पर पक चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दफ़ा इसके अंदर अच्छी तरह से चम्मच चलाएँगे और जो इसके अंदर बेसन था, बेसन की जब आप भुनाई करते हैं, आम तौर पर हम जो लस्सी वग़ैरह बनाते हैं उसके अंदर ही हम बेसन तमाम चीज़ें डाल देते हैं, जिससे बेसन जो है ना पक तो जाता है लेकिन इतना कमाल का टेस्ट नहीं आता। लेकिन अगर आप इस तरह से बेसन को भून कर उसके बाद दही और लस्सी को अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर डालते हैं, तो फिर इसका टेस्ट जो है ना बड़ा ही मज़े का आएगा। तो अब यहाँ पर पकती जो कढ़ी हमारी ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी थी, इसके अंदर हमने तमाम जो पकोड़े थे ना वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं।
यहाँ पर पकोड़े डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ेगा क्योंकि पकोड़े वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अब ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर हम दोबारा से और 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक ये जो हमारे पास ऑयल बचा हुआ था ना जिसके अंदर हमने पकोड़े बनाए थे, इसके अंदर हम तड़का बनाएंगे। 1 चम्मच तकरीबन मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। हल्का सा जैसे ही ज़ीरा हमारा थोड़ा-सा भुन जाएगा, हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हमने आधा चम्मच तकरीबन फ्रेश अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ना मैंने इसे बचा लिया था। तो इसे हम थोड़ा-सा इस तरह करके इसके अंदर अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का लाइट ब्राउन इसका कलर आएगा तो थोड़ी-सी साबित जो छोटी लाल मिर्च होती है ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़े से हम इसमें डाल देंगे कलौंजी के दाने और हल्का-हल्का सा इसको दोबारा से हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है। यहाँ पर फ्लेम बहुत ज़्यादा हल्की रखिएगा। उसके साथ ही इसमें 1 चम्मच जो है ना कसूरी मेथी हम इसमें डाल देंगे। हल्का सा इसको भी थोड़ा-सा फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए और निकाल लेंगे और माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा जो तड़का है ना वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो कढ़ी है वो भी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। एक दफ़ा हल्का सा चम्मच चला देंगे इसमें और उसके बाद ये जो तमाम हमने तड़का बनाकर रखा हुआ था ना इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी आज की जो कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी है बिल्कुल डिफरेंट अंदाज़ में तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा क्योंकि इस तरह से बनी हुई कढ़ी का टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ी पकौड़ा है ना वो तैयार हो चुका है। हल्का सा एक दफ़ा दोबारा से तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ये देखिए मिक्स कर देंगे और थोड़ा-सा मैं यहाँ पर आपको करीब से दिखाऊँगी कि ये जो कढ़ी है कितनी ज़बरदस्त सी पक चुकी है। ना तो जिसमें इसमें हमने जितनी भी पानी की मिकदार डाली थी वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर परफेक्ट थी। तो जितना दही मैंने कहा था उसी मिकदार से दही लीजिएगा, उतनी मिकदार से अगर आप पानी लेते हैं तो जो रेसिपी है ना वो परफेक्ट बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी इसकी कंसिस्टेंसी है। तो इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो बहुत ज़्यादा शानदार मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है और बिल्कुल ही अलग अंदाज़ में बनी है। तो ज़रूर इस तरीके से कढ़ी बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।